हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर एक बार आज के दिन के लिए मैं प्रभु पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस इतवार के दिन, इस सुबह के समय में घर के भीतर, घर के अंदर हम प्रभु के चरणों में आ सके और हम प्रभु की स्तुति और आराधना हम कर सके। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अपने सारे विश्वासी भाई बहन शहर में हो या गांव में हो, हर एक को प्रभु ने संभाला है, सुरक्षा दिया है, सारी आशीषों से अपने लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। और मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, इस समय में हम निरंतर आप सबों के लिए हम प्रार्थना में आपको बनाए रखा है और प्रभु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए ये समय हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाए। और आज मैं वचन आपको जो देना चाहता हूँ, रोमी की पत्री 8 अध्याय और उसका 28वां पद। रोमी की पत्री 8 अध्याय 28 कलम से मैं आज के दिन प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए, जो प्रभु ने मेरे हृदय में जो वचन दिया है, वो आज आपके सम्मुख मैं बांटना चाहता हूं। मैं वापस आज का टेक्स्ट, आपका आज का वचन मैं आपके सामने रखता हूं। रोमी की पत्री 8 और 28 पद, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। मैं उसको मैं पढ़ूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैं वापस पढ़ूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं तीसरी बार इस वचन को पढ़ूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। आप जहां भी हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, आप इस वचन को आप बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार बोलते रहिए, बार बार उनको सुनते रहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष देने पाए। हालेलुया। आज जो मैंने आप सबों के लिए जो शीर्षक आज का मैंने रखा है या विषय मैंने रखा है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज हर एक विश्वासी भाई बहन अपने हृदय पे हाथ रखकर इस समय में ये कहना है कि सब बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रियो, मैं जानता हूं ये दिन बाहर संसार में बहुत मुसीबत का है, बहुत विपत्ति का दिन है, परंतु प्रभु के लोगों के लिए ये बात आनंद की बात है। प्रभु के लोगों के लिए ये आनंद का बात है। प्रभु के लोगों के लिए ये शुभ समाचार है। इट इज द गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के लोगों के लिए आनंद का समाचार है, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं, जो प्रभु में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न नहीं कर रही है, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए सारे बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हो सके आपके जीवन में बहुत बुरा हुआ होगा। आपने सोचा होगा ऐसा नहीं हुआ होगा, आपने अपेक्षा किया होगा ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिला होगा। आपके बच्चे ने एग्जाम दिया और आपने जैसा सोचा ऐसा परिणाम आपको नहीं मिला। आपने एडमिशन जिस स्कूल में लेना चाहा, वहां आपको एडमिशन नहीं मिला। आपको जैसी नौकरी चाहिए थी, ऐसी नौकरी शायद आपको नहीं मिला। आपने जैसे उम्मीद रखा था ऐसा कार्य आपके लिए हो, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ।
परंतु आज मैं आपको कहना चाहूंगा, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यदि आज आपको विश्वास है कि आपके लिए बुरा हुआ, आपने आंसू बहाया, आपने तकलीफ उठाया, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, आप बीमार पड़े, आप कमजोर हो गए, आपकी नौकरी चली गई, आपका परिवार में अशांति आया, आपके जीवनों में एक के बाद एक समस्या आई और कई प्रकार की फाइनेंस क्राइसिस आपके जीवन में आई, आपको ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, परंतु प्रभु का कलाम, परमेश्वर की आत्मा आज आपको ये कह रही है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दास, हालेलुया, मेरे बच्चों, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज इस कलाम के आधार पर मैं आपको आगे कहना चाहूंगा कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन आगे यही वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्या आप वो लोग हो, क्या आप वो परमेश्वर के लोग हो जो परमेश्वर से प्रेम करते हो? अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, अच्छे दिन हो, सुख हो, शांति हो, सब हमारे जीवन में हो, सब कुछ हमारे जीवन में अच्छाई हो, सब हमारे जीवन में भरपूरी ही हो, कोई दिक्कत, कोई क्लेश, कोई तकलीफ, कोई उदासी, कोई परेशानी अगर हमारे जीवन में ना हो, ऐसे समय में परमेश्वर को प्रेम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु आज जब हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जब महामारी है, हमारा शहर में भी इस महामारी का प्रभाव है, लोग डरे हुए अवस्था में हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लोग नौकरी में जाने के लिए भी कतराते हैं, डरते हैं, चिंताओं में है कि हमें क्या हो जाएगा। ऐसे समय में प्रभु के लोग, आज हम ये भी जानते हैं कि हम सब लोग कितने महीनों से, शायद 3 महीने के अंदर हम घरों के अंदर पाए जाते हैं। चर्च आज बंद है, प्रभु के भवन में इकट्ठा होकर आज हम स्तुति और आराधना नहीं करने पा रहे हैं। लॉकडाउन के पहले, इस महामारी के पहले हम आनंद करते थे, प्रभु की उपस्थिति में ताली बजाते थे, गीतों को गाते थे, चर्च में हम जाते थे, बाइबल को पढ़ते थे, हम आराधना करते थे, सेवा को करते थे, दास लोग प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए मुलाकात करने के लिए जाते थे। परंतु आज जब बुरा दिन है, जब विपत्ति के दिन है, जब महामारी के बीच में है, हम कोविड-19 के बीच में हम हैं और ये दिन अभी भी है, क्या ऐसे समय में हम परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं? क्या ऐसे समय में अब भी हम प्रभु को प्रेम करते हैं? क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के दासों, जहां भी मुझे देख रहे हो, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आज आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो? यदि आप परमेश्वर को आज भी प्रेम कर रहे हो, तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाला है प्रभु। ये आपके लिए गुड न्यूज है। इट इज द गुड न्यूज फॉर यू दैट स्टिल यू आर लविंग योर गॉड। आपके लिए आनंद का समाचार है कि आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आपके घर में खाना नहीं है, आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आप कर्जे में डूबे हुए हैं, आज आप शायद आप कमजोर हो, शायद आपकी नौकरी चली गई है, शायद आपको नौकरी काम नहीं मिल रहा है, शायद आपका स्कूल बंद हो गया है, शायद आपके घर में एक के बाद एक समस्या बढ़ ही रही है। आप जैसे सोचते हैं ऐसे अगर आपके साथ नहीं है, फिर भी यदि आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हो, तो सब बातें आपके लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न होने वाला है। प्रिय मेरे भाई बहनों, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उम्मीद मत खोना, हिया मत खोना, प्रभु में बने रहिए, प्रभु के वचनों में बने रहिए, प्रभु पर भरोसा जो आपने रखा है, वो भरोसे को आपको डिगने मत देना। प्रभु को प्रेम करते रहिए, प्रभु में बने रहिए। मैं आज आपको मैं कहना चाहूंगा, जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के कई अनुभव से मैं आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा लगा कि मेरे साथ बुराई हो रहा है,
मैं जैसे अपेक्षा कर रहा था प्रभु की ओर से वैसे मेरे साथ हुआ ही नहीं है। परंतु मैं अंत में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि वो सारा दौर, सारा दुखों का समय, सारे आंसुओं का समय, सारा पीड़ाओं का समय अंत में मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। आज आपको मैं खातरी दिलाना चाहता हूँ, प्रभु जो कहता है वो प्रभु पूरा करता है। आइए अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से हम परमेश्वर को प्रेम कीजिए। आज परमेश्वर आपका प्रेम देखना चाहता है। क्या आपका प्रेम परमेश्वर के लिए है? हो सके आपका प्रेम आपका बच्चों के लिए है, हो सके आपका प्रेम आपका पति और पत्नी के लिए है, हो सके आपका प्रेम आपका मित्रों लोगों के लिए है, हो सके आपका प्रेम आपका नौकरी के लिए होगा, हो सके आपका प्रेम अपने रिश्तेदारों के लिए होगा, हो सके आपका प्रेम अपने लिए होगा। परंतु आज आपको मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपका प्रेम परमेश्वर के लिए देखना चाहता है। क्योंकि इस महामारी के बीच में, इस संकटों के बीच में, इस विपत्तियों के दिनों में, प्रिय मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आज ये महामारी है, आने वाले दिनों में हमें पता नहीं है क्या क्या प्रकार की मुसीबतें, क्या क्या प्रकार की संकटें, क्या क्या प्रकार के बुरे दिन आने वाले दिनों में आ सकते हैं। परंतु गुड न्यूज ये है, आनंद का समाचार ये है कि जो परमेश्वर को प्रेम करेगा उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग निराश होकर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, लोग हालेलुया शहर को छोड़कर गांव चले जाते हैं क्योंकि आशा नहीं रही है, हार चुके हैं। कई लोगों ने नेगेटिव हो गए, नकारात्मक हो गए क्योंकि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। परंतु प्रभु में मेरे भाई बहन आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपने परमेश्वर को प्रेम कीजिए, प्रभु को प्रेम कीजिए और परमेश्वर का आपका प्रेम आप दिखाइए। हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर लव फॉर योर गॉड? आप अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए कैसे प्रकट कर सकते हैं? हाउ कैसे अपने परमेश्वर को अपना प्रेम बयां कर सकोगे? कैसे आपका प्रेम परमेश्वर को प्रकट कर सकोगे? मैं कहना चाहूंगा, मैं आज आपको दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में से दानियल ने कैसे अपना प्रेम परमेश्वर को प्रकट किया वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यदि आपके पास बाइबल है, आप घरों में है, वो जहां भी हो, यदि आपके पास बाइबल है, आइए लेट अस ओपन द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 वर्स, हालेलुया, बिगिनिंग फ्रॉम 1 to होल चैप्टर इट इज टॉकिंग अबाउट द दानियल। पूरा अध्याय दानियल के बारे में है, लेकिन मैं आपको एक वचन की ओर आपको मैं ध्यान देना चाहूंगा। यहां दानियल 6 अध्याय और उसका 10वीं पद को मैं पढ़ूंगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल जब से परमेश्वर को जाना, दानियल ने जब से परमेश्वर को पहचाना, दानियल जब से परमेश्वर को अनुभव पाया, जब से दानियल परमेश्वर ने विश्वास और भरोसा की यात्रा शुरू किया, तब से लेकर दानियल अपने जीवन भर परमेश्वर की आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना, दानियल ने कभी भी रोका नहीं है। दानियल कभी चुप नहीं हुआ, दानियल ने परमेश्वर को प्रेम करना कभी बंद नहीं किया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक मादी फारसी राज्य साम्राज्य है, वहां एक कायदा एक राजा की ओर से आदेश दिया गया है कि उसके साम्राज्य में दारा राजा के अलावा किसी मनुष्य या किसी देवताओं के आगे न विनती करना है, न प्रार्थना करना है, न आराधना करना है, न उस किसी और व्यक्ति के आगे घुटने टेकना है। और जो कोई राजा की इस आज्ञा को तोड़ेगा उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। ऐसा फरमान राजा की ओर से दिया गया था। प्रियो, मैं आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, बाइबल कहता है जब दानियल को मालूम हुआ, दानियल को मालूम क्या हुआ? उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। किस बात का पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? ये बात के लिए पत्र पर हस्ताक्षर राजा ने किया था कि राजा की आज्ञा जो तोड़ेगा, राजा के अलावा किसी और का आराधना करेगा, किसी और का प्रार्थना करेगा, किसी देवताओं के आगे घुटने टेकेगा, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। ये बात का जब दानियल को मालूम हुआ,
तब वो अपने घर में गया। वो नौकरी करता था, बड़ा पद में था, वो अध्यक्ष था, तब अपने घर में गया। नौकरी करने के बाद उसके समय में वो उपरोटी कोठरी की खिड़कियां उसकी यरूशलेम की ओर खुली हुई रहती थी हमेशा, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रियो, आपको जब मालूम हो जाता है कि ये दिन ऐसे हैं, हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो सकते, देश में हम खुले रीति से अब आराधना नहीं कर सकते, नौकरियां चली जा रही है, लोगों का सब कुछ विरोध में हो रहा है, संकटें बढ़ रहे हैं, बुरे दिन से लोग गुजर रहे हैं। जब आपको मालूम है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जब आपको मालूम है कि मेरे साथ बुरा हो रहा, जब आपको मालूम है कि मेरे बच्चे के साथ सही नहीं हुआ, तब आपको मालूम है कि मुझे इतना ही परसेंटेज मिला, जब आपको मालूम है कि मेरे जीवन में आशीष नहीं है, जब आपको मालूम है कि मेरे जीवन में घटी है, तब भी क्या आप अपनी रीति के अनुसार, जैसे आप पहले प्रार्थना करते थे, जैसे आप पहले खुदावन की आराधना करते थे, जैसे पहले प्रभु की सेवा करते थे, जैसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते थे, क्या जैसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद से प्रभु की आराधना करते थे, क्या आज भी उसी प्रकार अपने परमेश्वर को आराधना करते हो? क्या आज भी आप अपने परमेश्वर की स्तुति आप करते हो? दानियेल ने तब भी उनको मालूम चला, राजा ने पत्र पर हस्ताक्षर किया है, यदि मैं राजा की आज्ञा को तोड़ूंगा मुझे अवश्य शेरों की मार में मुझे डाल दिया जाएगा। वो मालूम होने के बाद भी वो परमेश्वर की आगे प्रार्थना करना, अपने परमेश्वर की आराधना करना, अपने परमेश्वर की स्तुति करना, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना, तब भी बाइबल कहता है तब भी वो ऐसा ही करता रहा। अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, आज हम चर्च में इकट्ठा हो या ना हो, परंतु क्या आज भी मैं और आप तब भी प्रभु की आराधना कर सकते हो? तब भी क्या प्रभु की आराधना कर रहे हो? तब भी क्या प्रार्थना कर रहे हो? तब भी क्या प्रभु की आराधना कर रहे हो? तब भी क्या प्रभु की सेवा आप कर रहे हो अपने अपने घर में? तब भी क्या अपने परमेश्वर को आपका प्यार बयां कर रहे हो? यदि आज बुरे दिन है, आज चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, पास्टर आपके घर में नहीं आ रहा है, और इसके कारण यदि आप अपने घरों में ऐसो आराम से जीवन बिता रहे हो, ना प्रार्थना कर रहे हो, ना बाइबल पढ़ रहे हो, ना आराधना कर रहे हो, ना प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो, ना प्रभु को कुछ समय दे रहे हो, तो मैं आज आपको मैं कहना चाहूंगा, यदि ऐसा अगर आपका जीवन है तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हो। यदि आपका जीवन आज ऐसा हो गया, मैं जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, या हालेलुया, मसीह में कई लोग इन समय में मेरे भाई बहनों, मैं आपको हालेलुया मैं बताना चाहता हूं, कई लोग आप जानते हैं आपका जीवन आज कैसा है। क्या आज आपको इरब समय मिला गया है, आपको परमेश्वर ने पूर्ता समय दिया है, आपके पास 24 घंटे है, 3 महीना आज आपने घरों में बिताया है। मैं आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने बाइबल पढ़ा है? क्या आप प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ते हो? क्या प्रतिदिन प्रभु की वचन को आप सुनते हो? क्या प्रतिदिन आपके घर में आप खुद परमेश्वर के साथ समय बिताते हो? क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप उपवास करते हो? क्या आप प्रभु को धन्यवाद देते हो? चर्च बंद है, चर्च का बिल्डिंग बंद है, पास्टर नहीं आ रहा, ऐसा सोचकर अगर आपने सब कुछ अगर बंद कर दिया है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, यू आर नॉट लविंग योर गॉड। आप अपने परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हो। अगर आपका जीवन ऐसा हो गया है, तो 7 बातें मिलकर जो भलाई उत्पन्न होने वाली है, वो कुछ लोगों के लिए भलाई नहीं होने वाला, भलाई इन लोगों के लिए होने वाला है जो ऐसे समय में भी परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को डर रखते हैं। वही लोगों के लिए परमेश्वर 7 बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपको बताना चाहूंगा, दानियेल ने राजा की आज्ञा न माना, मालूम होने के बावजूद भी। मैं और आप होते तो मालूम होने के बाद हम राजा की बातों को मानते, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा बाइबल जो परमेश्वर कहता वो हम नहीं करते। मालूम होने के बाद हम प्रार्थना न करते। वो अच्छा हो, कई लोगों के लिए अच्छा हुआ, चर्च में जाना नहीं पड़ता, वो आज हमारे घरों में प्रभु का दास नहीं आ पा रहा, हमें वचन हमें संगति से दूर है। कई लोगों के लिए बहुत बात अच्छी हो गई होगी, आराम करना, खाना पीना, सब कुछ आराम से जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको मैं कहना चाहता हूं, यदि आपका जीवन ऐसा है, अंत में आपके लिए भलाई नहीं होने वाला। परंतु ये विपत्ति के समयों में भी जो भाई बहन प्रभु को प्रेम कर रहे हैं,
पहले भी प्रभु की आगे प्रार्थना करते थे, पहले भी उपवास करते थे, पहले भी बाइबल पढ़ते थे, लेकिन आज भी अगर प्रभु की खोज में है, आज भी परमेश्वर को भय रखते हैं, आज भी प्रभु को प्यार करते हैं, आज भी पहले बाइबल पढ़ते हैं, आज भी पहले परमेश्वर खुदावंत का चेहरा देखते हैं, आज भी अपने अपने घरों में ज्यादा समय तो वो प्रभु को चरणों में बैठकर आराधना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार, प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, आपके लिए मिलकर सारी बातें मिलकर भलाई हो उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। आपने इतनी प्रार्थना किया, आपने इतना उपवास किया, आपने इतना बाइबल पढ़ा, आपने इतने संदेश सुने, ये घरों के अंदर आपने कई आत्मिक बातों की आपने खोज किया, फिर भी अगर आज आपको ऐसा लग रहा अभी भी मेरे लिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अभी भी मेरा उपवास का मुझे परिणाम नहीं मिला, अभी भी मैं वचन सुन रहा, मेरे जीवन में वो हालेलुया प्रभु ने बातें किया लेकिन वो बात नहीं पूरी हुई, मैं कहना चाहूंगा वो थोड़ा धीरज रखिए, प्रभु का वचन को धीरज से थामे रहिए, प्रभु के ऊपर भरोसा को आप डिगने मत दीजिए, आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होने वाला है। थोड़ी देर इंतजार करो, प्रभु का बाट जोना, प्रभु बड़ा कार्य करना है। मैं आपको एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मार्था और मरियम का भाई लाजरस बीमार था, जब बीमार था तब प्रभु उनको कुछ लोगों के द्वारा संदेश भिजवा दिया गया कि गुरुजी को बता दीजिए कि जिसको तू बहुत प्यार करता है लाजरस बीमार है, जल्दी से आइए और हमारे लाजरस के लिए प्रार्थना कर कर आप उन्हें छूकर आप उन्हें चंगा दीजिए। उनको पता था यीशु मसीह आएगा, उनके लिए दुआ करेगा, वो चंगा हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह को आने में देरी हो गई और वो लाजरस तब तक तो मर भी गया, 4 दिन हो गया, उनको कमरे में भी गाड़ दिया गया, लेकिन यीशु मसीह अभी भी नहीं आया। 4 दिन के बीतने के बाद यीशु मसीह वो बेथनी गांव में वो मार्था और मरियम के घर में आया, वहां लोग रो रहे हैं। मार्था और मरियम यीशु मसीह को कहते हैं हालेलुया कि स्वामी गुरुजी वो तो मर गया, मेरा भाई तो मर गया, तूने क्यों देरी कर दिया, तू अगर उस समय आ जाता तो मेरा भाई आज न मरता। आज शायद कई लोगों की हालत ऐसी होगी कि अभी भी बहुत देर हो गया है, कितने दिन ऐसे ही जा रहे हैं, प्रभु तू उत्तर नहीं दे रहा, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही, मेरे जीवन में तू नया कार्य नहीं कर रहा, मेरे जीवन तो खराब और खराब अवस्था में हो रहा है, मैं क्या करूंगा, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य का क्या होगा। प्रियो मैं आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब देर करता है तो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर अपने टर्म में, परमेश्वर अपने समय में, बाइबल कहता है परमेश्वर अपने सुंदर समय में वो अपना कार्य करता है। सुलेमान ने भी सभा शिक्षक की पुस्तक में लिखा, वो परमेश्वर सब समय में काम करता है और उसका समय, उनका काम अति सुंदर समय में वो करेगा। प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया, कब्र के सामने यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने हालेलुया वो केवल इतना आदेश दिया, हे लाजर बाहर निकल, और लाजरस वो कब्रों में से बाहर निकल आया। प्रियो ऐसा बड़ा चमत्कार मरियम और मार्था ने, वो लोगों ने बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। उस दिन अगर पहले ही दिन अगर यीशु मसीह आ जाता तो केवल एक साधारण सी बीमारी में से यीशु मसीह उनको ठीक कर चंगा कर उनको ठीक कर सकता था, लेकिन 4 दिन के बाद मर गया लाजरस, सड़ गया था लाजरस, लेकिन वो सड़ा हुआ लाजरस को, मरा हुआ लाजरस को परमेश्वर ने जिंदा किया। कई बार प्रियो प्रभु का कार्य होने में देरी प्रभु करता है, क्योंकि परमेश्वर छोटा कार्य नहीं करना चाहता, परमेश्वर बड़ा कार्य करना चाहता है, परमेश्वर सुपरनैचुरल कार्य करना चाहता है, जो आपने कभी आंखों से देखा नहीं है, अपनी कानों में कभी सुना नहीं है, आपके चित्त में कभी समझ में नहीं आया। ऐसा बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु कभी कभी आपकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत नहीं देता। तब ऐसे समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका धीरज को थामे रखना, आपका विश्वास प्रभु का, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को आप बनाए रखिए, उसको छोड़ना नहीं, लगातार। तब भी बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहना, वो हिया बनते रहना, कायर मत होना, जब तक आपको उत्तर न मिले तब तक प्रार्थना करते रहना। ओ प्रियो इस दिन अगर यीशु मसीह जब लाजरस बीमार था आकर चंगा करता था तो इतना बड़ा चमत्कार भी लोग देखने नहीं पाते, परंतु मरा हुआ लाजरस को जिंदा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। उन लोगों ने बड़ी महिमा के देखी, आज आपको मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की बड़ी महिमा, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई होगा। आज आपको मैं कहना चाहूंगा हालेलुया, यहाँ लालजी भाई का परिवार है, मेरा परिवार है, अभिषेक भाई है और सुनने वाले विश्वासी भाई बहन वो मुझे सुनेंगे देखेंगे। मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, आपने जैसा चाहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। हो सके वो आपके बच्चों के, हो सके वो आपके बच्चों के संदर्भ में हो सके वो आपकी नौकरी के संदर्भ में हो सके वो आपके हो सके वो आपका भविष्य के संदर्भ में हो, लेकिन आज अगर अच्छा
नहीं हुआ, ऐसा मत सोचना कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। नहीं, आपकी योजना परमेश्वर की योजना नहीं है, आपका इच्छा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर अपनी इच्छा आपके बच्चों के लिए और आपके लिए और हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करेगा। और अंत में यदि आज भी अगर प्रभु से आप प्रेम करते हो तो अंत में सब बातें मिलकर भलाई ही होने वाला है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के बारे में आपको जिक्र करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं अय्यूब ने अपने सारे बेटियों को और अपने बेटों को, अपने संपत्ति को, अपने जानवर, अपना आजीविका, जिसके द्वारा उनका खाना पीना, उनका जीवन था, सब कुछ मतलब सब कुछ अय्यूब से चला गया, छीना गया, सब कुछ नाश हो गया। मैं समझता हूँ अय्यूब के जैसा कंगाल उस दुनिया में कोई नहीं था। आज हमारे पास तो है सब कुछ, लेकिन उस समय अय्यूब के पास कुछ नहीं था और उसका शरीर में भी फोड़े थे। कुछ दिनों का मेहमान सा था, वो बीमारी फोड़े के कारण वो भी कुछ समय के बाद वो भी मरे हुए अवस्था में अय्यूब था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ओ हालेलुया, आपको मैं कहना चाहूंगा, ऐसे समय में भी बाइबल कहता है अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। ऐसे समय में भी अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा किया। ऐसे समय में भी अय्यूब ने जैसे हम अय्यूब का पहला अध्याय में हम देखते हैं, वो प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, वो प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए धन्यवाद बलि का अर्पण चढ़ाता, वो प्रतिदिन अपने परिवार के लिए परमेश्वर के आगे आ जाकर अपनी याजकीय सेवा वो करता था। एक पिता का रोल वो बराबर करता था, एक पति का रोल वो बराबर अदा करता था। अपने परिवार को संभालना, परिवार की जरूरतों को पूरी करना, परिवार को प्रभु के सम्मुख में लाना, अपने बच्चों को प्रभु का भय को सिखाना, सारी गतिविधियां, सारा प्रभु का वचन पहले भी पालन करता था। लेकिन जब उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, मैं आज आपको कहना चाहूंगा मेरे भाई बहनों, जब सब कुछ नाश हो गया, मैं कहूंगा सब कुछ नाश हो गया, इवन यहां तक उसका शरीर में भी बीमारी आ गई, तब भी वो परमेश्वर को प्यार करता रहा, तब भी वो परमेश्वर का प्यार करता रहा। और भाई वो अय्यूब की आखिरी अध्याय 42 अध्याय में वो पहला कलम में कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर की कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि मेरे परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। और परमेश्वर ने अंत में उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत में परमेश्वर ने अय्यूब के लिए सारी बातें मिलकर भलाई किया। जो कोई परमेश्वर के लोग हैं, आज मुझे सुन ले, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही होती है। वो उतने जितना खोया उससे ज्यादा डबल परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, लेट अस लव आवर गॉड। हालेलुया। आइए अपने परमेश्वर को प्रेम कीजिए। बाहर विपत्ति है, लोग रो रहे हैं, लोग विलाप कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की व्याकुलताएं हैं, लोगों की नौकरी चली जाए, लोगों के पास खाना पीना भी नहीं है, परंतु आप प्रभु के लोग हैं। आज आपको परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की प्रार्थना और आराधना, उसको धन्यवाद करना है, उसके साथ समय बिताइए, उसको अपने प्यार को बयां कीजिए, उनको अपना प्यार को दिखाइए, उनकी आज्ञा को मानकर आप अपना प्यार को प्रकट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, कई लोगों को आज ऐसा लगता है ओ चर्च आज बंद है, इसलिए हमें ओ हालेलुया प्रभु की वचन को पालन नहीं करना है। लेकिन चर्च एक बिल्डिंग है, चर्च एक मकान, वो एक घर है, एक मकान है। चर्च वो नहीं है, चर्च में और आप हो। आप जहां हो वहां परमेश्वर है। आपका घर आपका चर्च हो जाना चाहिए। आपके घर में स्तुति और आराधना, धन्यवाद होना चाहिए। आपका घर परमेश्वर का मंदिर बन जाना चाहिए। आपके घरों में परमेश्वर को प्रेम कीजिए। प्रभु की हर आज्ञा पहले जो मानते थे वो अब भी आज्ञा मानो, तब आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई होगी। कई लोगों ने आज चर्च नहीं है, कई महीनों से आप नौकरी कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप धंधा कर रहे हो, लेकिन प्रभु का आज्ञा आज मानना आपने बंद कर दिया है। पहले दशमांश देते थे, पहले भेंट देते थे, लेकिन आज 3-4 महीनों से चर्च बंद है। इसलिए क्यों दशमांश देना, क्यों भेंट देना, क्यों प्रभु की सेवा करना है? ओ ऐसा करके कई लोगों ने प्रभु का वचन का पालन करना बंद कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज भी आपको प्रभु का वचन पालन करना है, क्योंकि वचन का पालन करने वाला परमेश्वर को प्रेम करता है। यदि आप परमेश्वर का प्रेम करते हो तो आज भी परमेश्वर का वचन का पालन करो। भेंट प्रभु को दो, दान दशमांश को प्रभु को दो, प्रभु के दासों की सुधि लो, तब आप परमेश्वर को आप प्रेम करोगे। प्रियो हालेलुया। अंत में ऐसा करोगे तो अंत में आप सबों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई होने वाला है।
बाइबल में कि अय्यूब की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब की बेटियों जैसी सुंदर और कोई बेटियां नहीं थी। हालेलुया। पहले शायद बेटियां जो होगी इतनी सुंदर नहीं होगी, लेकिन जो बाद में अंत में प्रभु ने जो बेटियां दिया वो इतनी सुंदर। मैं आज आपको कहना चाहूँ, यहाँ लालजी भाई की 2 बेटियां हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा आपके लिए अंत में सब बातें मिलकर भलाई होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे अन्य बच्चों से बढ़कर आपके बच्चे हालेलुया महान बनेंगे, आश्रित होंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रभु जो भी करता है अच्छा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें क्या होती है, मिलकर भलाई होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही होती है। अब्राहम के बारे में थोड़ा मैं आपको कहना चाहूंगा। हालेलुया, ओ थैंक यू। अब्राहम का इकलौता पुत्र था, प्रभु ने उसको बोला, परीक्षा किया परमेश्वर ने। आज भी प्रभु हमारी विश्वास की परीक्षा करता है, आज भी आज हमारे जीवन की परमेश्वर परीक्षा करता है। प्रतिदिन प्रभु हमें परखना चाहता है, जितना अच्छा हम है, जितना धर्मी का जीवन जीते, जितना पवित्र जीवन जीता, परमेश्वर और हमें परखने की कोशिश करता है ताकि हम और अच्छा बने, और बेहतर बने, और बेहतर बने। और इसलिए अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा किया, तेरा इकलौता पुत्र को मोरिया पहाड़ पर लेकर आ और वहां अपने पुत्र को होम बलि कर, तो उसको अर्पण कर। प्रभु की आज्ञा को मानकर वो अब्राहम अपने बेटे को लेकर चला गया। और मैं इन शॉर्ट उसको मैं कट करके मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने बेटों को इस वेदी पर चढ़ा दिया, हाथ में सूली लिया और अपने बच्चों को वो बलि करने की कोशिश किया। स्वर्ग में से स्वर्गदूत का आवाज आया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, अब्राहम है अब्राहम, छुरी उसको मत लगाना, उसको तो कुछ छूना नहीं, उसको तो छूना नहीं है। मैं अब जान गया हूं कि तूने अपना इकलौता पुत्र को मेरे लिए तूने रख नहीं छोड़ा है। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझे कितना प्यार करता है। आज प्रभु आपका प्यार को जानना चाहता है। इन दिनों में प्रभु आपका प्यार जानना चाहता है। जब विपत्ति है, जब महामारी है, जब हम एक जगह खुले रीति से मिल नहीं सकते, ऐसे समय में भाइयों बहनों, परमेश्वर आपका प्यार, मेरा प्यार को जानना चाहता है। हालेलुया। क्या आज मैं प्रभु का आज्ञा का पालन कर रहा हूं? क्या आज मैं प्रभु को आराधना कर रहा हूं? क्या आज मैं बाइबल पढ़ रहा हूं? क्या आज मैं प्रभु को जैसे चाहता हूं वैसा जीवन में जी रहा हूं? प्रभु आपका प्रेम को जानना चाहता है। उस दिन परमेश्वर ने बोला अब्राहम को, अब्राहम मैं अब जान गया हूं कि तू मेरा कितना भय रखता है, तू मुझे कितना प्यार करता है। अब प्रभु ने उसको बोला, हालेलुया। आज प्रभु आपके लिए यही कहना चाहता है, मेरा बेटा, मैं बेटी, इतने खराब दिन आए, इतने बुरे दिन आए, इतने संकट दिन आए, लेकिन फिर भी तूने मेरी प्रार्थना किया, फिर भी तू मेरे चरणों में बैठा रहा, फिर भी तूने उपवास किया, फिर भी तूने आराधना किया, फिर भी तू अपने घरों में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, प्रभु के दासों के साथ, फिर भी तूने मेरी आज्ञा माना, फिर भी तूने प्रेम किया, तूने अपने परिवार को संभाला, फिर मेरे वचन के अनुसार तूने मेरे परिवार को चलाया। ओ प्रभु आपका प्रेम को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका प्रेम को जान लिया है और प्रभु आपको कहता है, मैं जान गया हूं कि तू मुझे कितना प्यार करता है, मैं अब जान गया हूं कि तू मुझे कितना मेरा भय लगता है। प्रियो, क्या आप प्रभु को प्रेम करते हो? यदि आप प्रभु को प्रेम करोगे तो सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई होगा। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या तंगी है, मैं नहीं जानता आपके जीवन के साथ क्या रहा है, आपके घर में क्या है, आपकी क्या दिक्कतें है, आपकी क्या समस्या है, आपको कौन रोक रहा है, आपके जीवन में कौन सा शैतान की शक्ति है, आपके जीवन में क्या परेशानी है, आप किस बात के दुखी है, मैं नहीं जानता। परंतु एक बात मैं जानता, यदि आप परमेश्वर को प्रेम करोगे, ये हालात में भी अगर आप प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपको उत्तर देगा। अंत में सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई होगी। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी देखा नहीं है अपनी आंखों से, आपने कभी अपने कानों से नहीं सुना, आपने आपकी चित्त में कभी समझ में नहीं आया, ऐसा कार्य परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। विश्वास कीजिए, मैंने नहीं कहा, मेरा प्रभु आपको इस वचन के द्वारा कहता, उनकी आत्मा आपको कह रही है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो जान ले। हम पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई होती है। हालेलुया। ओ पाउल ने कितना दुख उठाया, कहा पाउल ने कितना मार खाया, पाउल कितनी बार जेल गया, पाउल जब समुद्र में यात्रा करता था, ओ समुद्र में कई बार उनको नाश होना का चांस आया, परंतु पाउल को एक बार सांप ने काटा, पाउल ने कई दुखों से जाना पड़ा,
फिर भी वो कहता है हम जानते हैं कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। हो सके आज आपके जीवन में बहुत परेशानी है, हो सके आज आपके पास कुछ नहीं है, हो सके आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं ऐसा लगता है, हो सके कि आपका आशा भी टूट रही है, लेकिन आज आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। दानियेल सब कुछ मालूम हो गया, तब भी अपने रीति के अनुसार दिन में अपने घर में जाकर वो घुटनों में आकर अपने परमेश्वर को प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद देता रहा और वो प्रभु की आगे ही वो परमेश्वर को महिमा देता रहा और इस प्रकार वो अपना प्रेम अपने परमेश्वर के प्रति प्रकट करता था। उसको शेरों की मान में डाला गया। बाइबल में एक बड़ा चमत्कार में आपको बताना चाहूंगा, शेरों की मान में डाल दिया गया। बाइबल कहता है, मैं समझता हूं वहां वो प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका रोजिंदा आज उनको शेरों की मान में डाल दिया गया। उसके पहले कभी भी प्रभु में जब से आया होगा, जब से प्रभु को जाना होगा, तब से लेकर पहले इजराइल में थे, बंधुआई में आया, बंधुआ के तौर पर भी अन्य जातियों के देश में भी वहां भी वो अपने नियम को नहीं तोड़ा, अपने डिसिप्लिन को चेंज नहीं किया, अपने प्रार्थना का जीवन को चेंज नहीं किया, अपने आराधना का जीवन को चेंज नहीं किया, प्रभु की आज्ञा मानना उसने अपना टाइम टेबल को बदला नहीं। यदि आज आप भी अगर इसी प्रकार आप करोगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, शेरों की मान में दानियेल को डाल दिया गया। बाइबल कहता है स्वर्ग का दूत, स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय दूत आकर इस शेरों को मुंह को बंद कर दिया। वो राजा को कहता है, हे राजा तू जीवित रहे, तू युगानुयुग जीवित रहे। जिस परमेश्वर की मैं नित्य उपासना करता था, जिस परमेश्वर की मैं नित्य आराधना करता था, जिस परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिया करता था, जो परमेश्वर की मैं सेवा करता था, जिस परमेश्वर को मैंने आज्ञा मानी, वो परमेश्वर ने वो हमें शेर का मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। शेरों का मुंह को बंद कर दिया है। आज आपके लिए प्रभु यही कार्य करना चाहता है, या आज आपके लिए यही चमत्कार आपको करना चाहता है। प्रभु आपको इस वायरस से भी आपको बचाएगा, परमेश्वर इस विपत्तियों से भी आपको बचाएगा, परमेश्वर दुनिया में उठने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको भरपूरी का आशीष देगा, परमेश्वर आपको सफलता देगा। परंतु दानियेल की समान आप तब भी, राजा ने आदेश दिया है मेरे अलावा किसी के आगे प्रार्थना नहीं करना, किसी की आराधना नहीं करना, तब भी वो राजा की नहीं परंतु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु की आज्ञा मानकर उस राजाओं का, इस प्रभु यीशु की, वो प्रभु की प्रार्थना और आराधना धन्यवाद देता रहा। वो था दानियेल का परमेश्वर का प्रति का प्रेम, अब्राहम का परमेश्वर का प्रति का प्रेम। हालेलुया। सदरक में अबेदनगो का अपने परमेश्वर का प्रति का प्रेम, पाउल का अपने परमेश्वर का प्रति का प्रेम, अय्यूब का अपने परमेश्वर का प्रति का प्रेम। दिन अच्छे हो तो प्रभु की स्तुति, आराधना, बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, आज्ञा मानना, सब बातें नॉर्मल है। लेकिन जब दिन खराब है तब भी हमारा परमेश्वर को उसी आनंद के साथ, उसी जज्बा के साथ, उसी हौसला के साथ, वही हालेलुया पावर के साथ, वही मन के साथ, पूर्ण हृदय से ऐसे समय प्रभु की स्तुति और आराधना करना, वो है सच्चा प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर सब बातें मिलकर अंत में भलाई करने वाला है। हालेलुया। हन्ना के पास कोई संतान नहीं था, हमेशा प्रभु के भवन में जाके रोती थी, प्रार्थना करती थी, रोती थी, जाके प्रार्थना करती थी, रोती थी, जाके प्रार्थना किया करती थी। दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर को मांगा, परमेश्वर एक पुत्र मुझे दे, एक पुत्र मुझे दे। और परमेश्वर ने अनुग्रह करके उनकी प्रार्थना को सुनकर, उनके आंसू को देखकर एक पुत्र दिया, एक पुत्र दिया। और वो भी बोला एक पुत्र मुझे दे, पुत्र ही मांगा, पुत्र ही प्रभु ने दिया। और प्रभु ने मांगने से पहले उनको कहा एक पुत्र मुझे दे, वो मैं तेरे ही लिए मैं अर्पण करूंगी, वो सेवा के लिए मैं तुझे दे देंगे। और मैं आपको मैं कहना चाहूंगा, एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र प्रभु की सेवकाई के लिए दे दिया। ये बड़ा होकर मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो इजराइल का सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना। दान से लेकर बाइबल कहता दान से लेकर बरसीबा तक वो जो भी बोलता था, जो भी भविष्यवाणी करता, जो भी प्रार्थना करता था, एक भी वचन विफल नहीं होता था, सब कुछ होता था। जब किसी नगर में जाता था, वो समूएल जिस शहर में जाता था, वो शहर के शहरवासी ध्रुवते थे, कांपते थे कि आज दानियेल हमारे बीच में आ गया है। ऐसा महान परमेश्वर का दास वो बना। मैं आपको कहना चाहूंगा, लेकिन हन्ना ने एक पुत्र प्रभु के लिए दिया, लेकिन वो हन्ना के लिए एक महान बात मिलकर भलाई हुई कि वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना। हालेलुया।
उसके गांव में प्रवेश होने से, उसके शहर में जाने से पूरे गांव वाले डर जाते थे कि समूएल आ गया है, आज प्रभु कुछ अनोखा कार्य करने वाला है। ऐसा उपस्थिति उनके द्वारा आ जाती थी। मैं कहना चाहूंगा, हन्ना ने अपना एक पुत्र प्रभु को देकर अपनी आज्ञा को माना, लेकिन बाइबल कहते हैं उनके और 7 बच्चे थे। अंत में सब बातें मिलकर भलाई प्रभु करता है। हालेलुया, हालेलुया, आइए इस वचनों को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। मैंने हालेलुया कई ऐसे बाइबल में ऐसे कैरेक्टरों को आपके सामने रखकर, जिन लोगों ने विपत्ति के समय में, जिन लोगों ने आंसुओं के समय में, कष्टों के समय में, क्लेशों के समय में, इन लोगों ने अपना प्रेम अपने परमेश्वर को प्रकट किया। और आज मैं आपको यही वापस में कहना चाहूंगा, हम जानते हैं और आज आप जान लो, मैं जानता हूं, यदि ऐसे समय में भी मैं मेरे परमेश्वर को प्रेम करूंगा तो मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई होने वाली है। मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई होने वाली है। मैं पहले से ज्यादा आज मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पहले से ज्यादा आज मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, मैं पहले से ज्यादा आज मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं पहले से ज्यादा आज मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं पहले से ज्यादा मैं आज इन समय में मैं प्रभु का आज्ञा को मान रहा हूँ। और इस प्रकार मैं अपना परमेश्वर को, अपना प्रेम को प्रकट कर रहा हूँ। क्या आज आपका प्रेम आपका परमेश्वर को प्रकट करने के लिए तैयार हो? आप जहां भी हो अपने जीवन को प्रभु का हाथ में सौंपो। हो सके 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, हो सके 3 महीना आपने यूं ही अपने घरों में बर्बाद किया है। आपने बाइबल खोला नहीं है, आपने वचन सुना नहीं है, आपने कभी प्रार्थना नहीं किया, आपने कभी उपवास नहीं किया, आपने प्रभु का वचन को नहीं माना, आपने दान दशमांश को नहीं देना, सब कुछ आपने बंद कर दिया है। वो कलीसिया बंद है, चर्च बंद है। चर्च प्रभु कभी बंद नहीं करेगा। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च विल नेवर क्लोज। चर्च कभी बंद नहीं होगा, चर्च कभी बंद नहीं होगा। चर्च आप हो, चर्च मैं हूं। आपका हरेक का घरों में प्रभु की आराधना स्तुति होना चाहिए। प्रभु का आज्ञा का पालन कीजिए और अपना परमेश्वर की आगे अपना प्रेम को प्रकट करो। मैं कहना चाहूंगा, ये दिन चले जाएंगे और आप भलाई को देखने जा रहे हैं। आपके नौकरी में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपके घरों में, आपके शरीरों में, आपके तंदुरुस्ती में, आपका करियर में, आपके डिसीजनों में, आपने जो भी प्रार्थना पिछले दिनों में किया है, सारी प्रार्थना का उत्तर अद्भुत रीति से भलाई को परमेश्वर आपके लिए करने वाला। विश्वास कीजिए। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं विनती करूंगा प्रभु के दास सलोमी में प्रार्थना अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सबों को आशीष देने पाए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।